एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। औद्योगिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीयकरण क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। आधुनिक युग में दो प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जाती है। पहला निजी व्यवस्था और दूसरा सरकारी व्यवस्था। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं देखी जाती है। जैसा कि अमेरिका में अधिकतर उद्योग निजी व्यवस्थाएं के अंतर्गत चलती है, जबकि रूस में सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत चलती है। जैसा कि भारतवर्ष में निजी और सरकारी व्यवस्था मिलकर एक साथ कार्य करती है। भारतवर्ष में कुछ व्यवस्थाएं निजी व्यवस्थाएं के अंतर्गत चलती है और कुछ सरकारी व्यवस्थाएं के अंतर्गत चलती है। जब किसी उद्योग को राज्य या राष्ट्र के अधीन लिया जाता है तो उसे सरकारी व्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि विश्व शब्दकोश के अनुसार जब भूमि, संपत्ति और उद्योग किसी राष्ट्र के अंतर्गत होती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है। जैसा कि समाजवादी तर्क के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रीयकरण होने से प्रत्येक नागरिकों का ध्यान दिया जाता है, उन्हें उस अनुरूप में फ़ायदा मिल जाता है जब कोई उद्योग राष्ट्रीयकरण होता है, जबकि निजी व्यवस्था में उसे उस अनुरूप लाभ नहीं मिलता है। जैसा कि प्रजातांत्रिक तर्क के अनुसार राष्ट्रीयकरण ही भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण के द्वारा नागरिकों को सुविधा प्राप्त होती है, जबकि निजी व्यवस्था में उस अनुरूप में नहीं मिलती है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में मालिकों का विशेष महत्व होता है और उनके अनुसार ही उत्पादन की व्यवस्था से जो लाभ होता है, अधिक मुनाफा पूंजीपति रखते हैं और कम मुनाफा श्रमिकों को देते हैं, जिससे उनका नुकसान होता है। इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीयकरण भारतवर्ष के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। निजी व्यवस्था में यह देखा गया है कि भाई भतीजावाद के कारण उन्हें काम में रखा जाता है, जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिल पाता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयकरण हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। यही राष्ट्रीयकरण कहलाता है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।